तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अभी डी मोर्गन लॉ का प्रूफ। तो इसकी स्टेटमेंट में क्या कहती है कि देखो ए प्लस बी का जो डैश हमारा वो होगा ए डैश डॉट बी डैश, और बी में हमें प्रूव करना है कि जो ए डॉट बी का डैश होगा बी वो होगा हमारा ए डैश प्लस बी डैश के बराबर भी। ठीक है, देखो जहाँ पे प्लस वहाँ पे डॉट आ रहा है, जहाँ पे डॉट वहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो इसके लिए भी मैं दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करूंगा कि ना भाई जो ए प्लस बी का डैश है और ए डैश डॉट बी डैश है, इनका जो सम होगा वो तो होगा 1 के बराबर भी, और जो इनका प्रोडक्ट होगा वो होगा 0 के बराबर। ठीक है, मैं इनको भाई ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दूंगा, देन हमारा जो फर्स्ट ये स्टेटमेंट है इसकी प्रूव हो जाएगी प्रूव। इसी तरह सेकंड में मैं प्रूव करा दूंगा कि ए डॉट बी प्लस में ए डैश प्लस बी डैश हमारा 1 के बराबर है, ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश हमारा 0 के बराबर है। ठीक है भाई, एक बार इनकी एडिशन, एक बार इनकी मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में तो 1 के बराबर होगी, मल्टीप्लिकेशन इनकी 0 के बराबर होगी भी। ठीक है, इसमें ये प्रूव कराऊंगा। तो देखो हम करते हैं इसका प्रूफ। तो देखो सबसे पहले वही हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलते हैं। ठीक है अभी, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई हुई। ठीक है, ये हमने उठाई लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें क्या किया अभी, जो ए प्लस बी को पहले पहले मैंने लिया ए डैश के साथ, ये लिख दिया अभी यहाँ पे एज इट इज। फिर मैंने ए प्लस बी को लिया मैंने बी डैश के साथ, ये होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है अभी, इसमें मैंने ला दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी, ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक है अभी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कहता है कि ना भाई अगर ए प्लस, जो हमारा होता है ना भाई, ए प्लस बी डॉट सी होता हमारा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी के बराबर भी। ठीक है, देखो जो टर्म दो बार होते हैं उसको हम एक बार लिख लेते हैं अभी। ठीक है, और इसमें अगर जो टर्म एक बार उसको हम दो बार लिख देते हैं अभी। ठीक है, इसी तरह मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया अभी। ए प्लस बी एक बार था तो इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ आ जाता है। इसी तरह जो ए हमारा इसके साथ भी आएगा, बी के साथ भी, और ए हमारा सी के साथ भी आएगा। देखो ए प्लस बी हो गया डॉट ए प्लस सी हो गया। ठीक है, इसी तरह जो ए प्लस ए डैश हो गया, ए प्लस बी डैश हो गया। ठीक है, ये तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी। इसके बाद आता है हमारे पास ये नेक्स्ट में क्या किया देखो, इसके बाद ना जो ए डैश था मैंने लिख लिया पहले। ठीक है, ये एच डीज है। क्यों लिखा भी, हमारे पास होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है कि ना भाई जो ए प्लस बी है और बी प्लस सी हमारे बराबर होते भी। ठीक है, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी, तो भी ए प्लस बी था ये, तो ये क्या हो गया, ये बी प्लस सी, ये तो बराबर है ना भाई कम्यूटेटिव लॉ से। जैसे मैंने कम्यूटेटिव लॉ ला दिया अभी। ठीक है, बाकी भैया देखो ये एच डी जी लिख रखा है इसने। आगे इसने क्या कर रखा अभी, देखो अभी आगे इसने क्या कर रखा है, जो ये ए डैश था। ठीक है अभी, देखो जो ये हमारा ए डैश था अभी, ये ए डैश। ठीक है, ये इसने इसके साथ भी ले लिया। सॉरी, इसमें ऐसे नहीं किया, इसने इसने इसमें कर दिया। हमारे पास होता है क्या एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है, देखो ए प्लस बी प्लस सी, या तो आप इस पे पहले ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, या ए प्लस बी प्लस सी, या आप इस पे पीछे ब्रैकेट लगा लो भी, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरह इसने क्या किया, जो यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट थी ना भी, ये वैल्यू हमारी ए की है, ये बी की है, ये सी की है, बीच में प्लस अभी। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे थी तो इसने भी ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दी। ठीक है, ए प्लस बी पे। ठीक है, ये देखो एच टी बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, बस जो ब्रैकेट थी है इस पे लगा दी हुई। ठीक है, ये एच टी लिख दिया। तो देखो ठीक है अभी, इसके बाद देखो ये एच टी लिख रखा है इसने, इसमें भी इसने क्या किया, एसोसिएटिव ला दिया। ठीक है अभी, देखो कैसे लाया, दिख रहा है ना आपको ये, कि ना अभी देखो ए प्लस बी था, ये ए की वैल्यू है, ये बी की, ये सी की। ठीक है, बीच में देखो प्लस अभी, इसमें देखो यहाँ पे ब्रैकेट लग रही है। नेक्स्ट टाइम में क्या करेगा, ये बी और सी ब्रैकेट लगा देगा। देखो ये ए एच टीज। ठीक है अभी, ये बी एच टीज, ये बी डैश बी एच टीज। बट ना पहले ए प्लस बी पे ब्रैकेट थी, अब किसी ब्रैकेट आ जाएगी बी प्लस सी पे। ठीक है, इसी तरह ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है अभी, आगे देखो क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, फिर से लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी, या तो आप इस पे आगे ब्रैकेट लगा लो भी। ठीक है, या आप ए प्लस बी प्लस सी, या आप इसके पीछे ब्रैकेट लगा, दोनों बराबर होते हैं भी हमारे। ठीक है, इसके बाद देखो भी इसने क्या किया, जो देखो हमारे पास होता है कि कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है, देखो हमारे पास दो लॉ है, इसमें इसमें दो लॉ का प्रयोग हुआ अभी, एक तो कम्यूटेटिव, एक एसोसिएटिव। ठीक है, मैं आपको दोनों दोनों बता, दोनों क्या होते हैं। कम्यूटेटिव में क्या कहता है कि ना भाई ए प्लस बी और बी प्लस सी हमारे बराबर होते हैं अभी। ठीक है, ए प्लस बी और बी प्लस सी हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, देखो ए प्लस ए डैश था, इसको मैंने पहले लिखा मैंने
ए और ए डैश, ठीक है भाई, इसको लिख लूंगा ऐसे, इसी तरह मैं लिख लूंगा इसको बी और बी डैश। अब नेक्स्ट स्टेप में करना है, ठीक है। तो देखो ए और जो ए डैश ना हमारा भाई, वो था हमारा 1 के इक्वल, किससे, कॉम्प्लीमेंट ला से। कॉम्प्लीमेंट ला में क्या कहता है कि ना भाई ए प्लस ए डैश होता हमारा 1 के इक्वल। अब सिमिलरली यहाँ पे बी प्लस बी डैश मेरा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो तरीका इसने यहाँ पे 1 के बराबर, ठीक है, ये बी एच टी भाई। इसी तरह ये एच टी, ये बी प्लस बी डैश है, इसने लिख दिया 1 के इक्वल। समझ गए। आगे देखो, फिर से यहाँ पे कौन सा ला ला दिया, कम्यूटेटिव ला, ठीक है। कम्यूटेटिव ला क्या कहता है, मैंने आपको बताया ए प्लस बी हमारा होता है बी प्लस ए के इक्वल, तो इसने पहले लिखा बी है बी प्लस 1, ठीक है। इसी तरह आप इसको लिखोगे, ठीक है अभी ये ए प्लस 1 एच डी, ठीक है। हमें बाउंड नेक्स्ट ला क्या कहता है कि ना भी जो हमारा ए प्लस 1 होता है ना, वो होता है हमारा 1 के इक्वल, ठीक है। इसी तरह जो बी प्लस 1 भी है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ये हमें कौन सा ला कहता है, बाउंडनेस ला, ठीक है। बाउंडनेस ला में ये कहता है, तो इसमें बाउंडनेस ला ला दिया, ठीक है अभी। ये भी हमारा 1 के इक्वल हो गया और ये भी हमारा 1 के इक्वल हो गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी हमारे किसके इक्वल होगी, 1 की, ठीक है अभी। ये हमें कौन सा ला कहता है, ये कहता है हमें आइडेंटिटी ला भी, ठीक है। आइडेंटिटी में कहते हैं ए इंटू 1 होता है हमारा ए के इक्वल, और 1 इंटू 1 भी हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है भाई, ठीक है। तो देखो हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे भाई ए प्लस बी और ए डैश डॉट बी डैश, हमने किसके इक्वल दिखा दिया अभी, ये 1 के इक्वल भी, ठीक है भाई। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका प्रूव हो गया ना, ठीक है भाई। तो देखो इसके फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना था भाई, ठीक है, कि ना भी ए प्लस बी ए डैश डॉट बी डैश हमारा 1 के बराबर है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसको 0 के बराबर दिखा देंगे भाई। देखो बताओ इसके सेकंड पार्ट में सिमिलरली सेकंड करना भी, ठीक है। तो देखो इसने सेकंड कैसे किया, ये हम इसकी भी लेके चले लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश। हमें इसमें समझ से पहले लाया कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला में क्या कहता है, ए प्लस बी होता है हमारा बी प्लस ए के इक्वल भी, ठीक है। ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी बी की है, तो पहले लिख दिया इसने बी, फिर यहाँ पे लिख दिया इसने ए, ठीक है भाई। और हमारा ए डॉट बी भाई बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है भाई। ये दो दोनों कम्यूटेटिव ला हमारे, ठीक है। इसलिए हमारा ये ए डॉट बी है, ये किसके इक्वल हो गया, बी डॉट ए के, ठीक है। तो देखो आगे, आप रीजन दे सकते हो, साइड में कम्यूटेटिव ला हमारा ये भी होता है, ठीक है। बाकी लिख रखा है कम्यूटेटिव ला भी, सीधा आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको हर बार ये लिख के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो आगे देखो इसने क्या किया, आगे हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, वो क्या कहता है कि ना भाई जो हमारा इस आप पूरे को ए मान लो, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव ला में क्या करोगे आप, इस पूरे को ना भाई, इस पूरे को मान लो आप ए, ये रहे भाई, इस पूरे को मान लो आप ए, ठीक है। ये हमारी बी की वैल्यू और ये हमारी सी की वैल्यू भी। डिस्ट्रीब्यूटिव ला में क्या कहता है, वो में कहता है कि भाई ए डॉट बी प्लस सी है ना भी हमारा, वो होता है हमारा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर भी, ठीक है। ये कहता है हमें कम्यूटेटिव ला भी, ठीक है। तो देखो ये तो हमारी एक वैल्यू है, ठीक है भाई, ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी प्लस ये बी, इसका मतलब ब्रैकेट में रूट होता है ना, गुणा होता है इसका मतलब, ठीक है। तो देखो ए एच डी से ये डॉट किसके साथ आ जाएगा, एक बार किसके साथ आएगा, ए के साथ, ए डॉट बी, ए की वैल्यू ये है डॉट बी, बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये हमारी ए की वैल्यू, ये बी की, ये ए की, ये बी की भी, ठीक है। समझ गए आप। ये हमारा कौन सा ला होगा डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी, ठीक है। ये मेरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, लिख देता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ला लग गया अभी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट इसने क्या किया, नेक्स्ट इसने क्या अभी कि ना, देखो इसने क्या किया, जो ए और ए टेस्ट था, ठीक है। हमारे पास होता है कम्यूटेटिव ला, को मैंने बता लिया एक ही बार। कम्यूटेटिव ला में क्या कहता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखो ये थी हमारी ए की वैल्यू, ये बी की, ठीक है। तो बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया, बीच में रूट है ना इनके, तो ए डॉट बी किसके बराबर हो गया, बी डॉट ए के, ठीक है भाई। और इसी तरह ये एच डी लिख रखा भी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद देखो, इसके बाद इसने क्या किया, इसमें ला दिया एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव ला में क्या कहता है, सिमिलरली प्लस में सिमिलरली डॉट में आता भी, ए डॉट बी डॉट सी, या तो आप इस पे ब्रैकेट पहले लगा लो, या आप इस पे ब्रैकेट पहले लगा लो भी, ठीक है। और पास एसोसिएटिव ला, इसमें लाया था इसका यूज कर दिया। देखो ये पास हमारे, ये वैल्यू हमारी ए की है, ये बी की है, ये सी की है, ठीक है, ए बी सी। तो देखो इसने
पहले तो ब्रैकेट बी सी पे थी तो इसने ए बी पे ला दी, ठीक है, पहले बी सी पे थी इसने ए बी पे ला दी, इसी तरह बी इसमें कर दिया, पहले ब्रैकेट आगे थी इसमें पीछे लगा दी, ठीक है, अभी कर सकते हैं ना काम, ये काम है एसोसिएटिव से, ठीक है, अभी या तो आप पहली दो पे लगा लो या पिछली दो पे लगा लो तो बराबर होगी। तो आगे देखो हमें पता है बाउंड लॉ में क्या कहता है कि ना भाई देखो कम्यूटेटिव लॉ में कहता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए हमारे बराबर होते हैं, ठीक है भी, और बाउंड लॉ में कहता है ए डॉट ए डैश हमारा होता है 1 के इक्वल, इसी तरह बी डॉट बी डैश मेरा किसके इक्वल होगा, सॉरी ए डॉट ए डैश होता है हमारा 0 के इक्वल, इसी तरह बी डॉट बी डैश किसके इक्वल होगा 0 के, अगर इनके एडिशन करूँ ए प्लस ए डैश होता है हमारा 1 के इक्वल, ठीक है, और डॉट करूँ तो कहा ए डॉट ए डैश होता है हमारा 0 के इक्वल, ये कहता हमें बाउंडेडनेस लॉ भी, ठीक है, बाउंडेडनेस लॉ भी। तो आगे देखो इसने ए डॉट ए डैश लिख दिया 0, ठीक है अभी, और बी डॉट बी डैश लिख दिया इसने यहाँ पे 0, तो इसने आगे क्या किया अभी, देखो यहाँ पे हमारे पास फिर से इसने क्या लाया कम्यूटेटिव लॉ, ये ए की वैल्यू है ये बी की, ये ए की ये बी की, ए डॉट बी होता है बी डॉट ए के बराबर, इसको लिख दूंगा मैं बी डैश डॉट 0, इसी तरह मैं लिख दूंगा इसको 0 डॉट ए डैश। हमें पता है जो ए डैश ए डॉट बी हमारा किसके किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी हमारा होता है 0 के इक्वल, इसको आप मानो ए डॉट 0 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, बाई बाउंडेडनेस लॉ भी, ठीक है, ठीक है, बाउंडेडनेस लॉ में क्या कहता है कि ना भी ए डॉट 0 होता है हमारा 0 के इक्वल, ठीक है, तो ये वाली हमारी एक ही है ये 0 भी, ठीक है, इसी तरह आप वैसे समझ सकते हो, आप किसी भी नंबर की आप 0 से मल्टीप्लाई कराते हो 0 आता है, इसमें हम इसको बोलते हैं बाउंडेडनेस लॉ, अगर आप ए डॉट 0 करते हो तो हमारा 0 आएगा, ठीक है, ये होगा 0, ये भी हमारा किसके इक्वल होगा 0 के, तो एडिशन लॉ में क्या कहता है आइडेंटिटी लॉ 0 प्लस 0 हमारा किसके इक्वल होता है 0 के, ठीक है भाई, तो देखो हम ये लेके चले थे कि ना भाई ए प्लस बी और डॉट ए डैश डॉट बी डैश, ठीक है, हमें किसके इक्वल दिखा दिया ये लास्ट में 0 के इक्वल भी हमने ये प्रूव करना था, ठीक है अभी, देखो हमने ये प्रूव करना था इसमें अभी, ठीक है, तो हमारे देखो फर्स्ट यहाँ से हमारी ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है, अब हम करेंगे इन दोनों को, पहले इसको करेंगे प्रूव फिर इसको करेंगे, फर्स्ट मैं इसके लेफ्ट साइड लेकर चलूंगा अभी, ठीक है, फिर मैं इसको प्रूव करूंगा, तो देखो पहले मेरे ये प्रूव करूंगा कि ए डॉट बी प्लस में ए डैश प्लस बी डैश हमारा होता है 0 के इक्वल, ठीक है अभी, फर्स्ट तो मैं ये प्रूव करूंगा, सेकंड में क्या प्रूव करूंगा, एक बार की एडिशन है, अगले बार क्या कर दूंगा यहाँ पे डॉट कर दूंगा बस, ए डैश प्लस बी डैश, सॉरी यहाँ पे तो होगा 1 के इक्वल, यहाँ पे होगा 0 के, एडिशन होती है 1 के इक्वल, ठीक है अभी, और डॉट होती है हमारी 0 के इक्वल, तो देखो अभी आगे चलते हैं, अब हम करेंगे, देखो हमें प्रूव करना है, ठीक है अभी, तो इसमें द मेथड ऑफ प्रूफ हियर इज टू सो डैट, हम इसके लिए प्रूव करने के लिए दो चीज प्रूव करेंगे कि ना भी ए डॉट बी और ए प्लस बी डैश हमारा होता है 1 के बराबर, ए डॉट बी और ए डैश प्लस बी डैश होता है हमारे 0 के बराबर भी, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, अब इसको कर लेना पेपर में 100% आएगा अभी, ठीक है, हर बार आता भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पी वाई क्यों बहुत बार रिपीट हुआ है, तो देखो इसने क्या किया अभी यहाँ पे, इसने भी ये लेके चला, फर्स्टली भाई लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके चला इसके भी, ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, देखो एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देता हूँ उसको मैं, हाँ देखो भाई फर्स्ट क्या लेके चला भी ये, फर्स्ट लेके चला इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी, ठीक है, तो इसमें इसने फिर से हम कम्यूटेटिव लॉ लगा देंगे, ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी बी की, ए प्लस बी हमारा कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है कि ना भी जो ए प्लस बी है वो होता है बी प्लस ए के बराबर, ठीक है, तो ये हमारी ए की वैल्यू थी, ये हमारी बी की, तो जी ये हमारा ए तो पहले आ गया, ये हमारी बी की होगी हमारी ए की होगी, ए प्लस बी किसके बराबर हो गया बी प्लस ए के, ठीक है, तो इसने ए डैश पहले लिख दिया, ये वाला इसने पहले लिख दिया, ये वाला इसने बाद में लिख दिया, ठीक है, इसके बाद देखो इसके बाद इसने क्या किया, जो ए इस पूरे को मानो आप ए बी, ठीक है, एक बार से आप ए को इसके साथ लो प्लस में प्लस करके, फिर आप ए को किसके साथ लो बी के साथ लो, ठीक है, प्लस करके, तो देखो ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है अभी, यहाँ पे देखो इस पूरे को आप ये मान लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कहता है ए प्लस
बी डॉट सी हमारा किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी भी। ठीक है, ये कहता है हमें डिस्ट्रीब्यूटिव ला, तो आप यहाँ पे लिख लेना भाई, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ला हमें कहता है। तो देखो ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी है बी की वैल्यू, ये हमारी सी की वैल्यू। ठीक है, तो इसके आप इससे कंपेरिजन करा लो इसका। तो ए, ये पूरा हमारा ए है, बीच में प्लस आएगा, फिर इसके साथ आ जाएगा ए। इसी तरह जो ए फिर प्लस आएगा, वो इसके साथ क्या आ जाएगा, बी। ठीक है भाई, हो गया। तो इसके बाद देखो इसने फिर से ये लिख दो पहले, ये लिख दो बाद में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी है, वो किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए के। ठीक है भाई, बाई कम्यूटेटिव ला भी, इसमें कम्यूटेटिव ला ला दिया। तो देखो इसी तरह ये तो एच डी लिख रखा अभी इसने। ठीक है भाई, तो आगे देखो, आगे इसने क्या किया, जो हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है, तो अब ये हमारी ए प्लस बी प्लस सी हमारा किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, इसके इक्वल होता है। ठीक है, आप पास से ब्रैकेट लगा लो या आप आगे ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, पहले दो पे लगा लो या पिछले दो पे लगा लो, दोनों बराबर होते हैं। ये पीछे दो पे थी तो इसने आगे दो पे लगा दी, इसी तरह भी ये आगे दो पे थी, इसने पिछले दो पे लगा दी। ठीक है, बीन पे लगा दी अब। तो देखो हमें पता है, हमें पास होता है कॉम्प्लीमेंट वाला में क्या कहता है कि ना भी ए प्लस ए डैश होता है हमारा वन के इक्वल। इसी तरह बी प्लस बी डैश हमारा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल भी। ठीक है, तो इसकी जगह लिख दिया भाई मैंने ए प्लस ए डैश की जगह लिख दिया वन, और बी प्लस बी डैश की जगह लिख दिया वन। तो देखो फिर से इसने ला दिया कम्यूटेटिव ला, बी डैश प्लस वन लिख दिया इसको, इसने लिख दिया इसको ए डैश प्लस वन। ठीक है, फिर हमको पता है बाउंड डैश ला में क्या कहता है, जो हमारा ए प्लस वन होता है वो होता है हमारा वन के इक्वल भी। ठीक है, और बी प्लस वन हमारा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल है। ठीक है भाई, तो ये हमारी एक वैल्यू है, ये प्लस वन, ये भी हमारी एक वैल्यू है प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, वन के, ये हमारा किसके इक्वल हो गया, वन के भी। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, यहाँ से ए प्लस वन के, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, वन के। और हमको पता है कि ना भाई आइडेंटिटी में क्या आता है, वन इंटू वन होता क्या होता है, हमारा वन होता है। ठीक है भाई, तो ये होगा अभी हमारा ए पार्ट इसका प्रूफ है। ठीक है, क्या लेके चले थे हम लेके चले थे भी, या हम ये लेके चले थे, और हमें किसके इक्वल दिखा दिया, वन के भी। ठीक है, हमें इस फर्स्ट पार्ट में इसका प्रूव करना था। अब सेकंड में क्या दिखाएंगे ना, अभी ए डॉट बी है जो, अगर उसकी मल्टीप्लाई करो मैं ए डैश प्लस बी डैश सी होगा हमारा जीरो के इक्वल भी। ठीक है, ये करेंगे मैं सेकंड पार्ट में प्रूव इसका। ठीक है, ये था भी हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। तो देखो भी, अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में इसने क्या किया, अभी हम ये लेके चले इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इस फिर से आप इसको ए मान लो, ये हमारा बी प्लस सी है अभी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या कहता है, ए डॉट बी प्लस सी हमारा किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी के भी। ठीक है, ए डॉट बी एज इट इज, ए डॉट बी हमारा एक बार तो ए डैश के साथ आ जाएगा, फिर एक बार जो ए डॉट बी है हमारा किसके साथ आ जाएगा, बी डैश के साथ। जो ए डॉट बी हमारा किसके साथ आ जाएगा, ये बी डैश के साथ भी। ठीक है, ये ऐसे लिख रखा है, जो ए डॉट बी एक बार तो ए के साथ आ जाएगा डॉट में, फिर आ जाएगा बीच में प्लस का निशान, फिर जो ए डॉट बी हमारा किसके साथ आ जाएगा, बी ए डैश प्लस बी डैश, सॉरी एक बार तो ये ए के साथ आएगा, पर ये सी के साथ आएगा। ठीक है, ए डॉट बी किसके साथ आ जाएगा, बी डैश के साथ आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसमें एसोसिएटिव ला देंगे, ये पहले दो पे ब्रैकेट लग रही है, आपके बारे पे लगा देंगे, लगा दी भी। इसी तरह पहले दो पे लग रही है, अब हम पिछले दो पे लगा देंगे, लगा दी भी। ये होता है हमारे पास एसोसिएटिव ला। ठीक है, ठीक है भैया एज इट इज। फिर इसने क्या किया, आगे देखो भी, ऐसे इसने कम्यूटेटिव ला दिया और एसोसिएटिव तो ला दिया इसमें। ठीक है, फिर इसने क्या किया, जो ए डैश देखो पीछे था, इसने आगे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी हमारा किसके इक्वल होता है, ए ए डॉट बी हमारा किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी होता है बी डॉट ए के बराबर। ठीक है भाई, तो जिसने ए डॉट ए डैश ये पहले लिख दिया, इसी तरह इसने इसमें नहीं ला, इसमें ला दिया स्विच टूला। ठीक है, ए डैश इसने पहले लिख दिया, बाकी एज इट इज है। ठीक है भाई, और इसने इस बस पीछे ब्रैकेट लाई है, ये हमारा एज इट इज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया हमारा, ए डैश ने पहले लिख दिया, बाकी एज इट इज। इसी तरह इसने बी डैश पहले, सॉरी ये तो एज इट इज है। ठीक है, तो आगे देखो, आगे इसने क्या किया भाई, आगे इसने किया कि ना भाई, जो हमारा इसमें ला दिया इसने एसोसिएटिव ला, ये हमारी ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ ब्रैकेट लग रही है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ए डॉट बी डॉट सी, आपके बार इसके पहले ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, इसी तरह इसने इस पे ब्रैकेट लगा दिया, ये ए डॉट ए डैश हो गया, ये बी एच टीज। हमें पता है जो ए एच टीज बी डॉट बी डैश किसके लिए होता है, जीरो के।
ठीक है भाई। हमें कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, ए डॉट जो ए डैश होता है जीरो के बराबर, इसी तरह हमारा बी डॉट बी डैश किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा भी। ठीक है भाई, ये एच टी है। ठीक है भाई, देखो इसने एसोसिएटिव लगा के हम लिख दिया था बी एच डी है, आगे ये ए एच डी है हमारा, इसकी जगह लिख दिया मैंने जीरो, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हमें कहता है कि ए डॉट ए डैश होता है हमारा जीरो के बराबर। ठीक है भाई, आगे देखो ए डैश इसी तरह ए डॉट ए डैश हमारा जीरो के बराबर हो गया बाई कॉम्प्लीमेंट ला, ये बी एच डीज, फिर देखो ये ए एच डीज, ये जीरो बी एच डीज। हमें पता है जीरो इंटू बी होता है जीरो, और जीरो इंटू ए भी होता है हमारा जीरो। ठीक है, इसको लिखता हूँ पहले बी इंटू जीरो, ये इंटू जीरो एच डीज प्लस बी एच डीज। हमें पता है कि नाम कॉम्प्लीमेंट हमें कहता है ए डॉट जीरो होता है हमारा जीरो के इक्वल भी। ठीक है, इसी तरह बी डॉट जीरो भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के भी। ठीक है, और जीरो प्लस जीरो किसको इक्वल होता है, आइडेंटिटी आगे। ठीक है, आइडेंटिटी हमें कहता है कि ए प्लस जीरो होता है हमारा ए के इक्वल, यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस जीरो भी होगा हमारा जीरो के इक्वल। ठीक है, इसी तरह हमारा जीरो प्लस जीरो किसके इक्वल हो गया, जीरो के। तो मैं यहाँ पे लेकर चला था ए डॉट बी ए डैश प्लस बी डैश किसके इक्वल आ गया हमारा जीरो के। ठीक है भाई, एनएस भी जो हमें प्रूव करना था प्रूव हो गया ना, कि ना भी जो हमारा होता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा ए डैश प्लस बी डैश के बराबर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है भाई, तो देखो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें इतना ही। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पूरा हो गया। ठीक है भाई, इसके लिए अपन ये चारों क्वालिटी सेटिस्फाई करवा दी इसकी, ये भी, ये भी, और ये भी, और ये भी। ठीक है भाई, ये हमारी हर बार बीट होता है पीओक्यू में। ठीक है, ये हमारा होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, तो इसका आप कर लेना भी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।